वॉकिंग के बारे में बताइए, किस स्टेज पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, किस महीने में एक्सपेक्ट करनी चाहिए? वो भी आई एम श्योर कुछ बच्चों के लिए थोड़ी जल्दी शुरू होती है, कुछ बच्चों के लिए हाँ, लेट, और मदर्स पेरेंट्स एंग्जाइटी से हाँ। वेट करते रहते हैं कब चलना शुरू करेगा, और क्या हम एज पेरेंट्स उनको हेल्प कर सकते हैं वो माइलस्टोन जल्दी पहुंचाने के लिए? देखिए, जैसे डेवलपमेंट होती है ना, स्टेज बाय स्टेज होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ भी होता है। तो 9 मंथ में अक्सर बच्चे क्रॉल करते हैं, सरक सरक के अपने चार पैर हाथ पैर से आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 10 महीने पे बच्चा किसी चीज़ के सहारे खड़ा होता है, या फिर उसके आप पास जाओगे तो आपको पकड़ के वो खड़ा होने का ट्राई करेगा, बहुत वो एफर्ट लगाते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊँ। और कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं कि मैं खड़ा हो गया, द सेंस ऑफ एक अचीवमेंट बच्चे को फील होती है। फिर जैसे ही वो उस तरह का खड़ा होना शुरू करते हैं, फिर वो पकड़ के चलने लगते हैं कोई चीज़ को। जैसे 11-12 महीने के बच्चे ना देखोगे तो टेबल को पकड़ के वो धीरे धीरे चल रहे हैं, या बेड की रेलिंग को पकड़ के चल रहे हैं, बिल्कुल। तो वो चलना शुरू करते हैं। और 1 साल तक बच्चा बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है, मतलब बिना किसी सहारे के भी कुछ सेकंड तक या कुछ मिनट तक खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे एक दो कदम 1 साल के बाद, 1 साल से 15 महीने के बीच में बच्चा फिर बिना सहारे के चलना, जिसको बोलते हैं वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, शुरू होता है। और 1 साल का बच्चा आप पकड़ के चलने लगता है, माँ बाबा के हाथ पकड़ के या चीज़ों को पकड़ के चलना शुरू करता है। देखिए, चलने के लिए बच्चे को कैसे हम इनकरेज करें या हेल्प करें, उसमें ये होता है जैसे बच्चा जब क्रॉल कर रहा होता है, उसके सामने आप कोई ऐसा टॉय रख दो जो आवाज़ कर रहा हो या फिर जो मूव कर रहा है, तो बच्चा उसमें हाथ पकड़ के, हाथ के सहारे चलेगा। फिर कुछ देर बाद आप उसको सपोर्ट से खड़ा कराओ, अपना हाथ पकड़ के या फिर टॉय या फिर टेबल चेयर से। और वहाँ पर वो चलते 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 उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके लेग्स में स्ट्रेंथ आएगा। तो फिर वो बच्चा सहारे से चलना जब सीखता है, उसके बाद कुछ दिन बाद वो खुद ही ट्राई करता है कि मैं बिना सहारे के चलूँ। और उस टाइम पे आप चाहे तो उसका हाथ पकड़ के थोड़ी देर तक रोज़ सुबह शाम उसको चलाने का ट्राई कीजिए। एक चीज़ इसमें गलती नहीं करनी है कि वॉकर वगैरह नहीं देना है, क्योंकि वॉकर से क्या होता है और डिले हो जाती है। देखने में अच्छा लगता है कि बच्चा चलना शुरू कर देगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो क्या होता है, जैसे हमको चलने के लिए अपने पूरे बॉडी को अपने पैरों पर सपोर्ट करना होता है। वॉकर में क्या होता है, बच्चे का वेट जो है वॉकर के चक्के के ऊपर होता है, तो वो तो हाथ पैर ऐसे मारता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मूव कर रहा है, बट वो दोनों है। एक तो उससे डिले होती है क्योंकि बच्चा अपना वेट अपने बॉडी पे लेना नहीं सीख रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है, उसमें रिस्क बहुत होता है क्योंकि वो चक्के जो है उस पर जो बच्चे की स्पीड है वो कंट्रोल में नहीं है। बच्चा पैर मार रहा है और वो चक्का कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाके टकरा सकता है, दीवार से टकरा सकता है, चक्का से बच्चा कहीं स्लिप होकर गिर सकता है। और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स और इंजरीज हुए हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका बहुत सीरियस डेटा है। कनाडा और यूएस और फॉरेन कंट्रीज़ में एकदम बैन है वॉकर यूज़ करना। तो वॉकर कभी भी ना दे, आप खुद बच्चे को हाथ से पकड़ के थोड़ा चलाए, चीज़ों से पकड़ के चलने में हेल्प करें, और धीरे धीरे बच्चा फिर चलना सीखेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो बच्चों की मसल स्ट्रेंथ या बोन डेवलपमेंट के लिए हमको विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि बच्चों को 1 साल तक विटामिन डी जरूर दे, तभी उनकी हड्डियाँ अच्छे से मजबूत होंगी और चलने में बच्चे को ठीक रहता है।